नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है शिवाजी के शासन में अमात्य किसको कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों, जो शिवाजी का प्रशासन था या शासन था, इसमें अमात्य किसे कहा जाता था। ऑप्शन इस प्रकार है: ए प्राइम मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी वित्त मंत्री या डी विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शिवाजी के शासन में अमात्य किसे कहा जाता था। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करते रहिए। वेरी गुड। आपको बताना है शिवाजी के शासन में अमात्य किसे कहा जाता था। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शिवाजी के शासन में अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी के शासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, पेशवा दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के शासन में अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको बताना है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं: अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, ऑप्शन नंबर बी अशोक और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन नंबर सी पोरस और अशोक के बीच, या डी अलेक्जेंडर और पृथ्वीराज चौहान के बीच। आपको बताना है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ऑप्शन इस प्रकार है: ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी खरोष्ठी, या डी अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अज्ञात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात है, इससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिए क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। बताइएगा, गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे इनको किस नाम से जाना जाता था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, आपको बताना है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीनार। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिनारस या दीनार एक ही बात है दोस्तों। तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे इनको दिनारस या दीनार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। बताइएगा
पहली भारतीय महिला बतानी है आपको ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहली भारतीय महिला जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भानु अथैया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, भानु अथैया पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बताइएगा दोस्तों, बाणभट्ट ये किस राजा के दरबार में थे या दरबारी विद्वान थे? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ए हर्षवर्धन, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 जुलाई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? बताइएगा दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किस वंश का शासक था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश या डी लोधी वंश। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए, तुक्का मत लगाइए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुलाम वंश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अशोक निम्न में से किस वंश से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, अशोक ये किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन इस प्रकार है, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या शक वंश। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अशोक किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मौर्य वंश से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम मौर्य वंश की स्थापना करें, अगर हम मौर्य वंश के बारे में बात करें तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इनके गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य ने की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? आपको बताना है भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नीलम संजीव रेड्डी।
यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया था? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं: भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन। अब बताइएगा इसमें से किसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसका नेतृत्व किया था? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बारडोली सत्याग्रह का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो बारडोली सत्याग्रह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1928 में। सन आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है: ए 12 अगस्त, बी 12 जनवरी, सी 25 मई या डी 6 जून को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 अगस्त को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 12 जनवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आपको बताना है दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे? बताइएगा, जब भारतीय संविधान बना था उस समय आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 395। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 395 थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? जो मसूड़े में खून आता है ये किस विटामिन की कमी से आता है? बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मसूड़े में खून आता है जो, ये किस विटामिन की कमी से आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि विटामिन सी, इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। जो विटामिन सी है ये मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। ए अंजलि अभिषेक, इन्होंने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, केला, हरी सब्जियों में, दूध में, या डी सेव में। बताइएगा इनमें से सबसे अधिक जो आयरन है किस में पाया जाता है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरी सब्जियों में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरी सब्जियों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुंगभद्रा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री संबंधित। क्वेश्चन है अबुल फजल किसके शासनकाल में था? बताइएगा अबुल फजल किसके शासनकाल में था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, या डी बाबर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अबुल फजल किसके शासनकाल में था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अबुल फजल अकबर के शासनकाल में था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? बताइएगा दोस्तों, आदि ग्रंथ का जो संकलन है ये किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार है, गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद सिंह। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत अच्छे, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा आदि ग्रंथ ये दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है। इसका जो संकलन है गुरु अर्जुन देव ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, अर्जुन देव गुरु ये किस नंबर के गुरु थे सिख धर्म के? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये 5वें नंबर के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23 में, या अनुच्छेद 25 में। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 25 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 25। आगे बढ़ते हैं, 23 नहीं होगा, अनुच्छेद 25 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये किस पुस्तक में मिलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है
सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद मठ में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है आनंद मठ में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा आनंद मठ इसके लेखक कौन है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ए नागपुर, बी देहरादून, सी न्यू दिल्ली या डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देहरादून। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जो सबसे अधिक जनसंख्या है ये किस महाद्वीप में है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया या डी उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एशिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में किस देश में है, तो आप लोग याद रखिएगा अपने देश भारत में। दूसरे नंबर पर चाइना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको देश बताना है विश्व में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ए यूएसए, बी कनाडा, सी थाईलैंड या डी जर्मनी। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, थाईलैंड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। थाईलैंड विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।